जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित की क्लास जो कि हमारा है पेपर 4। उसकी आज हम क्लास 7 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए क्लास 6 तक पढ़ा चुका हूं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 6 तक हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम नया चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर 2 है उसका जो पार्ट 1 है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर 2 ऐसे शुरू है और इसका पहला जो टॉपिक है वो है हमारा गुणा मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, जब किसी संख्या में कोई अंक बार बार जोड़ा जाए तो इस प्रोसेस को गुणा कहते हैं। यानी कि कोई एक अंक है, उसमें उसी अंक को हम बार बार जोड़ रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे 2 × 4 यानी 2 × 4, यानी हमने 2 को कितनी बार जोड़ा, 4 बार। 2 + 2 + 2 + 2, तो ये हमारा क्या है, 8। अगला देखते हैं, जैसे 5 × 3 यानी 5 को हमने कितनी बार जोड़ा, 3 बार। 5 + 5 + 5, तो ये हमारा कितना है, 15। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जैसे कि हमने लिखा 7 × 5। इसका क्या मतलब है, 7 + 7 + 7 + 7 + 7, यानी 7 को हमने 5 बार जोड़ दिया, यानी 35। ये आपका क्या हो गया, गुणा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं गुणा करने के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। आइए उन लॉ को हम देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा नियम है क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। आइए देखते हैं ये नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है a × b किसके बराबर होगा, b × a, यानी कि गुणा के दोनों तरफ जो भी हमारा डिजिट होगा या नंबर होगा, उसको हम अगर एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, 5 × 3, और यहाँ पर हमने कर दिया 3 × 5। तो देखिए, 5 3 जा भी 15 होता है और 3 5 जा भी 15 होता है। दोनों का रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ गए, ये इसका एक एग्जाम्पल था कम्यूटेटिव लॉ का। आइए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। a × 0 या तो 0 × a, तो a इंटू किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। तो a को हमने 0 से मल्टीप्लाई करा तो भी 0, और 0 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अगला देखते हैं, b × 1 किसके बराबर होगा, 1 × b के बराबर। 1 × b के बराबर, 1 × b करें चाहे b × 1 करें, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, b ही आएगा। इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अगला देखते हैं क्या है हमारा, सहचार्य नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। a × b इन ब्रैकेट इंटू c किसके बराबर होगा, a × ब्रैकेट b × c ब्रैकेट कंप्लीट। यानी कि पहले a × b ब्रैकेट में था और बाद में b × c ब्रैकेट में था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारा एंड रिजल्ट जो होगा वो a × b × c ही होगा। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 5 × 3 होल ब्रैकेट × 2।
अगला हम देखते हैं 5 × 3 × 2। आइए चले देखते हैं। 5 3 जा 15 × 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 2 जा 30। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 एंड 5 6 जा 30। देखिए दोनों रिजल्ट हमारे सेम आए, तो एंड रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी चाहे ब्रैकेट a × b में हो या b × c में हो, दोनों हमारे क्या होंगे, एंड रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी कि सहचार्य नियम। सहचार्य नियम। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, वितरण नियम। वितरण नियम। वितरण नियम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए देखते हैं क्या कहता है। a इंटू ब्रैकेट में b + c, ये हमारा किसके बराबर होगा, a × b + a × c के बराबर। यानी कि पहले a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, b के साथ होगी, और फिर a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, c के साथ होगी। और यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। सेम हमारा ये है a × b - c ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले a इंटू क्या हो जाएगा b, और फिर a इंटू किसके साथ होगा, c के साथ। तो a × b - a × c। आइए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 5 × 4 - 2, और हमारा इधर दिया गया है 5 × 4 + 5 × 2। आइए देखते हैं क्या है, दोनों बराबर हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 + 2 6, 5 6 जा 30। इधर देखते हैं क्या आ रहा है, 5 4 जा 20 + 5 2 जा 10। तो ये दोनों देखिए बराबर आ गए। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 के साथ, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इस 2 के साथ, और उसके बाद यहाँ पर जो साइन होगा वही साइन हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ओके, सेम केस हमारा माइनस वाला भी सेम ही केस है हमारा। देखिए a × b - c ab - ac। आइए अगला हम नियम देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, समवरक नियम। समवरक नियम जिसे हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ यानी कि a × b अगर हमारा c के बराबर है, a × b हमारा अगर c के बराबर है, तो b × a भी हमारा c के बराबर होगा। जैसे कि अगर 5 × 3 15 है, तो 3 × 5 भी हमारा 15 होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये हमारे 4 नियम थे, जो कि हमारे क्या थे, फर्स्ट हमारा क्रम विनिमय नियम, दूसरा हमारा सहचारी नियम, तीसरा हमारा वितरण नियम, चौथा हमारा समवरक नियम। आइए अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं, एक हमारा होता है बोर्डमास नियम। बोर्डमास लॉ। बोर्डमास लॉ में क्या होता है कि हम जो भी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड करते हैं, या कहीं ब्रैकेट लगा होता है, तो उसमें सबसे पहले हमें किस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, ये हमारा कौन सा नियम बताता है, बोर्डमास नियम बताता है। बोर्डमास नियम बताता है। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, ओ यानी कि ऑफ यानी का। जैसे 2 का 3, 2 का 3, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद। तीसरे नंबर पे हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तीसरे नंबर पर हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। चौथे नंबर पर हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। पाँचवें नंबर पे हम किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन यानी प्लस को, यानी कि जोड़ को। छठे नंबर पे हम किसको सॉल्व करेंगे, घटाने को, यानी सब्ट्रैक्शन को। ये हमारा एक नियम है बोर्डमास रूल। आइए देखते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जैसे हमारा क्वेश्चन है 2 of 3 + 3 डिवाइड बाय 3 - 4 × 0। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3 + 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 × 0, ये हमारा डिवाइड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोर्ड मास के नियम के हिसाब से क्या आएगा, ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। दूसरा है बोर्ड मतलब ओ यानी ऑफ, तो ऑफ इसमें है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। तो इस ऑफ का क्या मतलब होता है, का, यानी कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई। तो 2/3 यानी 2 × 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, बाकी पूरा ऐसे लिख देंगे, -4 × 0। अब देखिए हम क्या करेंगे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से, अब क्या करेंगे हम, BOD यानी डिवाइड करेंगे पहले। तो डिवाइड देखिए इधर है, तो इस डिवाइड को पहले करेंगे, 6, 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, बोलिए 1, -4 × 0, -4 × 0। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास यानी M यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे पहले, 3 6 + 1 -4 × 0 कितना हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास यानी कि क्या करेंगे, एडिशन, MAS यानी एडिशन करेंगे। एडिशन करते हैं पहले, 6 + 1 यानी कि 7 -0। अब हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे लास्ट में, तो कितना आएगा, 7। हमारा रिजल्ट कितना आया, 7 आया समझ में। आइए देखते हैं, देखिए जो हमने अभी आपको बताया वही है ये चीज़, ठीक है। इसको आप भी खुद एक बार ट्राई करके देखिए। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, आइए इसको भी एक बार करके देखते हैं। क्या है हमारा, 2 + 3 ब्रैकेट के अंदर -4/2 + 4 डिवाइड बाई 2 -1। आइए इसको भी करते हैं। टू + 3 ब्रैकेट होल ब्रैकेट -4/2 + 4 डिवाइड बाई 2 -1। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के नेम के साथ सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, यानी सबसे पहले 2 + 3 सॉल्व करेंगे। 2 + 3 कितना होगा, 5 -4/2 + 4 डिवाइड बाई 2 -1। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, यानी 5 -4/2 यानी 4 × 2 यानी कि 8, 4 2 = 8 + 4 डिवाइड 2 -1। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, बी हो गया हमारा सॉल्व, ऑफ भी सॉल्व हो गया हमारा। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, 5 -8 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2 -1। अब क्या सॉल्व करेंगे हम, एडिशन। तो देखिए इसमें जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लेंगे हम, यानी कि पहले 5 और +2 कर लेंगे, कितना आएगा, 5 + 2 7, और -8 और -1 को प्लस कर लेंगे, -8 और -1 कितना हो जाएगा, -9। अब हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 - 2 कितना, -2। यानी कि हमारा एंड रिजल्ट कितना आ गया, -2। आइए चेक करते हैं, देखिए इसी तरह हमने सॉल्व किया है। चलिए इसको आप देख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पर। देखिए हमारा क्या बोल रहा है, a + b × a - b, a + b × a - b का मान क्या होगा। आइए इसको करते हैं। a + b × a - b, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इस a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, बताइए, इस a के साथ, यानी a × a यानी a स्क्वायर यानी a स्क्वायर। अब इस a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इस b के साथ,
और देखिए प्लस ए इंटू माइनस बी है, तो साइन क्या आएगा, किसका आएगा, माइनस का, यानी माइनस ए बी, माइनस ए बी। अब इस बी की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इस ए के साथ, प्लस का बी है और प्लस का है तो प्लस साइन आएगा, प्लस बी इंटू ए यानी बी ए। अब प्लस है और इधर माइनस है, यानी प्लस माइनस के क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए बी और ये बी ए सेम ही है, एक तरह से हम लिख सकते हैं, ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके है। आइए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर दोनों डिजिट प्लस रहेगी तो इसका हमारा रिजल्ट क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो क्या आएगा, माइनस, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मल्टीप्लिकेशन अगर जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा क्या होगा, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न जो हमारा है, इसी तरह हमने करा, एक ही मिला पहले एक ही साथ की, ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ए माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस ए बी, प्लस प्लस है तो प्लस ए बी, प्लस माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या है, माइनस 8 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 0। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। माइनस 8 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 0। आइए इसको करते हैं। तो देखिए बोर्ड मास नियम लगाएंगे, बोर्ड मास नियम के हिसाब से इसमें क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन है और इधर मल्टीप्लिकेशन है, सीधा सीधा इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 8 प्लस 75 इंटू 0, जीरो किस साथ भी होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब सिंपली क्या आ गया, माइनस 8 प्लस 0, तो ये हो जाएगा माइनस 8। ये हमारा हो गया सिंपल सा। अगला हम देखते हैं क्या बोल रहा है, 13 माइनस ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू 2 प्लस 3 का मान। तो आइए इसको करते हैं। थर्टीन माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 13 माइनस 8 टू जा 16 प्लस 3। अब क्या होगा, इसके बाद हमारा एडिशन होगा, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। एडिशन होगा 13 प्लस 3 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 कितना हो गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है 5x प्लस 7x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर होता तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होती है और इसकी इसके साथ भी होती है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस, तो सिंपली हमारा ब्रैकेट क्या है, हट जाएगा। 5x प्लस 7x माइनस 3। अब दोनों 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 12x माइनस 3। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा। आइए देखिए, जैसे अभी ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अब इस 2x की मल्टीप्लाई हमारी 3x के साथ भी होगी और 2x की मल्टीप्लाई हमारी 4 के साथ भी होगी। देखिए 2x इंटू 3x हो गया, और फिर 2x इंटू 4, 2x इंटू 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस आ गया। अब ये क्या है, 2 इंटू 3 6, और डबल है, 2 बार x है तो x हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, माइनस 2 इंटू 4 8x। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया इसका, 6x स्क्वायर माइनस 8x। आइए अगला देखते हैं, a माइनस बी माइनस 2a। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसलिए ये सीधा सीधा हमारा ब्रैकेट खुल जाएगा, a माइनस बी। अभी यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अभी आपको मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, बताया था ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, a माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2a। अब ये क्या है, a प्लस में और ये भी प्लस में, तो
a प्लस 2a कितना हो जाएगा, प्लस का 3a और माइनस b। तो ये रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 3a माइनस b। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी ऐसी क्लास पहुँचे तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह और भी आगे आपको क्लासेस मिलें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।